ध्यानमूलं गुरोः मूर्ति पूजामूलं गुरोः पदं मन्त्रमूलं गुरोरेवाक्यं मोक्षमूलं गुरो कृपा। चलो मन गंगा जमुना तीर, चलो मन गंगा जमुना तीर, गंगा जमुना निर्मल पानी, गंगा जमुना निर्मल पानी, शीतल होत शरीर, चलो मन गंगा जमुना तीर। श्री सद्गुरुनाथ महाराज की। पुण्य सलीला माँ भागीरथी के इस दिव्य तट पर, दिव्य धर्म मंच पर विद्यमान परम वंदनीय पूज्यपाद श्री मुरलीधर जी महाराज जी के श्री चरणों में नमन। मंच पर विद्यमान स्वामी जी के श्री चरणों में नमन। सभी संत वृंद, विप्र वृंद, गांधर्वगण और विशेष रूप से माँ की शरण में और राम कथा की छत्र छाया में पूर्ण रूप से कलयुग से सुरक्षित आप सभी भाग्यवान श्रोताजन, बड़े ही हृदयपूर्वक बताऊं, मैं केवल और केवल राम कथा के श्रवण के लिए यहाँ उपस्थित हुए। पास में ही कथा चल रही हो और ऐसा कौन अभागा रह सकता है कि हम इसमें डुबकी ना लगाएं। शायद उसमें डुबकी लगानी रह भी गई तो कोई अफसोस नहीं, लेकिन यहाँ डुबकी नहीं लगी तो बड़े अफसोस की बात है। पूज्य महाराज श्री जितने अच्छे वक्ता है उतने ही अच्छे श्रोता है, ये मेरा अनुभव है। जब जोधपुर में हम कथा कर रहे थे, आप पधारे, आप सुन रहे थे, ये हमने नहीं देखा, लेकिन आप जिस तरह सुन रहे थे ये हमने जरूर देखा कि आप एक दर्शनीय श्रोता है। आप दर्शनीय श्रोता है। और जब 1 महीने की कथा है, बहुत बड़ी तपस्या है, जब पाठ करना होता है तब 9 दिन पाठ कठिन है, मास पारायण सरल है, लेकिन जब कथा सुनाने की बात होती है तब 9 दिन की सरल होती है, ये मास की बड़ी कठिन होती है। लेकिन माँ गंगा की शरण में
आपकी शास्त्र निष्ठा और इस परमार्थ धाम के महापुरुष पूज्य स्वामी श्री चिदानंद सरस्वती जी की जो प्रेरक उपस्थिति रहती है, उनका प्रेरक मार्गदर्शन रहता है, तो इन सभी के चलते इतना बड़ा अनुष्ठान महीने भर का हम सोच भी नहीं सकते महाराज। जो आप कर रहे हैं ये बड़ा अद्भुत तप है, विशेष मुझे कुछ कहना नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से आप सब परम लाभ उठा रहे हो। क्योंकि जब ऋषिकेश पहुँचे, हरिद्वार पहुँचे या किसी भी तीर्थ में पहुँचे, तो तीर्थ में केवल स्नान दान वो तो करना चाहिए, लेकिन स्नान दान से तीर्थ का पर्याप्त प्रसन्नता प्राप्त नहीं होती। आपको तीर्थ की पर्याप्त प्रसन्नता प्राप्त करनी हो तो तीर्थ में स्नान दान तो करो, लेकिन सेवा ढूंढो और सत्संग ढूंढो। जो व्यक्ति सत्संग नहीं करता वो तीर्थ में भी अविवेक करता है, वो पूजा में भी गलती करता है, वो विधि विधान में भी अपराध करता है। समाधान कौन देगा? पहले सत्संग करो फिर डुबकी लगाओ, तो बात ही अलग है। तुलसीदास जी ने राम भक्ति को गंगा बताया है। राम भगति जहाँ सुर सरी धारा, सर सई ब्रह्म विचार प्रसार। अब तो सीधी सीधी बात यह है, जब गोस्वामी तुलसीदास जी ने राम भक्ति को गंगा बताया है, तो भक्ति कैसी होनी चाहिए इसका समाधान चाहिए, तो निरंतर इस प्रवाह का दर्शन करो, आपको जवाब मिल जाएगा। इतनी निर्मलता होनी चाहिए, इतनी तरंग होनी चाहिए, इतनी उमंग होनी चाहिए, इतनी जल्दी होनी चाहिए अपने परम से मिलने की, और इतनी शुद्धता होनी चाहिए, इतनी प्रसन्नता होनी चाहिए, और इतनी प्रवाहिता होनी चाहिए, इतनी निरंतरता होनी चाहिए जो गंगा की है। तभी हम भक्त बन पाएंगे। और ऐसी भक्ति भी तो कौन देगा? सत्संग ही देगा। भगवान कहते हैं मैं भक्ति के वश हूँ। भगवान भाववश होकर न केवल राम बन के आता है, न केवल कृष्ण बनकर आते हैं, भगवान पशु बनकर भी आने को तैयार है। वो वराह भी बन जाता है, नृसिंह भी बन जाता है, कुछ भी प्रेमवश होकर के। लेकिन ऐसी भक्ति को लाओगे कहाँ से? जब तक इस व्यासपीठ के सामने आसन नहीं लगेगा तब तक भक्ति कहाँ से आएगी? भक्ति तात अनुपम सुख मूला, लेकिन मिलेगी कहाँ से? मिले ही जो संत होई अनुकूला। सब संत अनुकूल होता है। अब संत प्रतिकूल ही तो नहीं होते कभी, तो अनुकूल होने की कोई बात ही नहीं है। लेकिन हम संतों के अनुकूल हो जाए तो भक्ति प्राप्त हो। हम संतों के अनुकूल हो जाए, क्योंकि अयोध्या में जो सारे अनर्थ हुए, अभी अभी जो हम सब कथा सुन रहे थे, ये सारे अनर्थों की आधार भूमि कहाँ है? राम वनवास, महाराज का जो भी सारे अनर्थों की जड़ कहाँ थी? सारे अनर्थों की जड़ थी अयोध्या से एक संत भरत जी, जो दूर थे। अयोध्या को भगवंत तो मिला था लेकिन सत्संग नहीं मिला, ये दुर्भाग्य है। अब सोचिए एक मिनट के लिए भी, अयोध्या में भरत जी होते तो क्या ये अनर्थ होता?
कोई कोई दुर्घटना नहीं हो सकती थी अगर भरत जी होते। और यही कारण था मृत्यु के पहले महाराज ने कैकेयी को कह दिया कि जब तक मेरा शरीर रहे तो मुझे अपना चेहरा मत बताना। वो इसलिए नहीं कि उसने राम को वन दिया, इसलिए नहीं कि वो अपराधी है, इसलिए नहीं कि महाराज की नफरत हो गई, नहीं, वो बात नहीं थी। महाराज की दृष्टि में कैकेयी अपराधी थी नहीं। अगर इस बात को मान ले, एक मिनट के लिए मान लो, तो चित्रकूट पर श्री राम ने कहा, दोष दे जननी जड़ते ही जिन गुरु संत सभा नहीं चाहिए। उसका क्या करोगे? उसका क्या जवाब रहेगा? कैकेयी को वो अपराधी मानता है जिसने स्वप्न में भी सत्संग न किया हो। अब महाराज अपराधी मानते हैं या उनसे नफरत है? अगर ऐसा है तो महाराज राम की दृष्टि में अपराधी हो गए। ऐसा नहीं था, लेकिन महाराज ने कैकेयी को कहा कि जब तक मेरा शरीर रहे मुझे अपना मुंह मत दिखाना। इसका कारण ये था कि कैकेयी की रूप मोहिनी में मैं इतना फंस गया कि इस रूप मोहिनी में फंस करके मैं जीवन में सत्संग का रस नहीं ले पाया। यही कारण। अब महाराज को सत्संग से वंचित किसने किया? अब कोई कहता है टाइम नहीं है, कोई कहता है ये परेशानी है, कोई कहता है वो सब झूठ है, सब झूठ है। जिसको सत्संग की तीव्र प्यास होती है वो कहीं भी जाकर के प्राप्ति कर लेता। सब ही सुलभ, सब दिन, सब देश, दुनिया के किसी भी कोने में। अरे प्रत्यक्ष में आपको सत्संग कराने वाला कोई न मिला, लेकिन आपकी प्यास तीव्र है तो आपके सपने में आकर के महाराज कथा सुना देंगे। आपके सपने में आकर मुरलीधर जी महाराज के राम कथा सुना। सत्संग की प्यास दुर्लभ है। राम कथा की पात्रता दुर्लभ है। एक बार पात्रता आ गई और कोई वक्ता न मिला तो खुद राम आकर के राम कथा सुनाने लगेंगे। और राम ने राम कथा सुनाई भी है। स्वयं भगवान ने अपनी कथा सुनाई। जब विभीषण को भगवान कहते मैं अपने स्वभाव की बात सुनाता हूं, तो ये भगवान के द्वारा भगवान की कथा हो गई। सुनहु सखा निज कहूँ सुभाऊ, जान भुषुंडी शंभु गिर जाऊ। ये क्या हुआ भाई? राम के द्वारा राम कथा हुई। कोई वक्ता न मिला तो खुद राम आकर राम कथा सुनाएंगे, कृष्ण आकर कृष्ण कथा सुनाएंगे, कोई संत सपने में आकर के राम कथा सुनाएंगे। प्यास दुर्लभ है और इसीलिए सत्संग को दुर्लभ कहा है। तो सत्संग का ही अभाव भरत जी की गैर मौजूद की अयोध्या के सारे अनर्थों की आधार भूमि है। अगर अयोध्या में सत्संग होता, भरत जी होते तो सत्संग होता, सत्संग होता तो कोई अनर्थ नहीं होता। लेकिन महाराज को अगर सत्संग की भूख लगती तो वो भरत जी को बुला लेते, तो महाराज जी को बुला लेते, तो संतों को बुला लेते। लेकिन महाराज को भूख क्यों न लगी सत्संग की? इसका केवल कारण था कैकेयी की रूप मोहिनी में महाराज प्रभावित थे। और जिस रूप मोहिनी ने मुझे सत्संग की प्यास से दूर रखा और सत्संग से दूर रह गया, वंचित रह गया, तो फिर राम की सन्निधि से वंचित हो गया। यही पूरी जड़ थी। और इसलिए सत्संग अनिवार्य है। जब से पृथ्वी बनी है और जब तक पृथ्वी रहेगी तब तक जीव की जागृति का कारण केवल सत्संग ही होगा, दूसरा हो ही नहीं सकता। अन्य उपाय आपको सत्संग की जिज्ञासा के लिए तैयार कर सकते हैं,
लेकिन सत्संग की जिज्ञासा बनी और सत्संग मिल गया तो जागृति का आधार केवल संत वचन होता है, केवल राम कथा होती है। और महाराज जी जब आज 18वां दिन है और अब जब वो पहले कथा सुनाते होंगे, पहला दिन होगा, आप बैठकर सुनाते होंगे, सब बैठकर सुनते होंगे, और बाद में आप डूबकर सुनाते होंगे, ये सब डूबकर सुनते होंगे। लेकिन अब तो आप बहते हुए सुना रहे हैं और ये लोग भी बहते हुए हैं अपने इष्ट की ओर, अपने लक्ष्य की ओर, अपने राम की ओर। सब एक मिलन की आस से सब इस कथा यात्रा में, वैचारिक यात्रा अब सब कर रहे हैं। निश्चित रूप से इससे बड़ा सौभाग्य और कुछ हो ही नहीं सकता। अब हम तो महाराज जी पास में हैं तो जब भी मन करेगा हम सुनने बैठ जाएंगे, लेकिन हम जब भी बैठेंगे तो आप यही समझिए कि हमें कथा सुननी है। तो विशेष कुछ न कहते हुए फिर से महाराज श्री को, व्यासपीठ को नमन और आप सबकी धर्मनिष्ठा को बार बार नमन। जय सिया राम, जय श्री। एक भजन सुनाइए, एक भजन सुन। क्यों सुनेंगे ना? अरे ये तो आधे हाथ खड़े हुए हैं। हमारे गुजरात का एक थोड़ा प्रसिद्ध सुनाऊं ताकि आप इसका आनंद कुछ ज़्यादा ले सकें। एक बड़े संत हो गए हैं, मौन रहते थे महाराज, संपूर्णानंद जी महाराज उनका नाम था, और बड़ी आत्मीयता रखते थे वो हमसे। 105-6 वर्ष उनका शरीर रहा और उन्होंने ये इस भजन की रचना की है जो बड़ा आजकल तो प्रसिद्ध हो गया है। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ न आए, जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ न आए, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ न आए, जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ न आई, सिवा कुछ न आए, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई।
आनंद मेरा आनंद मेरा रे में हुआ आनंद आनंद मेरा आनंद मेरा अजब है ये मस्ती अजब है ये मस्ती पिया कुछ ना है मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई 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 कहाँ लेके आई यहाँ 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 लेके आई मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई कहाँ लेके आई